put my bros before. What's up guys? क्या आपको भी हैंड स्टैंड करना है प्रॉपर तरीके से मेरी तरह? सो लेट्स स्टार्ट, वॉच करिए। सो नंबर 1, अगर आपको हैंड स्टैंड करना है तो आपको करना पड़ेगा सबसे पहले हैंड स्टैंड के लिए पावर हैंड के अंदर, मतलब हैंड्स 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 हैंड्स। तो लेट्स गो। तो सिंपली आपको करना पड़ेगा, आपको पुशअप करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि अगर आपका हैंड पावर नहीं बढ़ेगा तो आप हैंड स्टैंड प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो। आप ट्राई करिए, 20 पुशअप करिए, 30 पुशअप करिए डे बाय डे। पहले 5 फिर 10 फिर 20, इस तरीके से पुशअप रेगुलर बढ़ाइए। लटक सकते हो तो लटकिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लटकना इंपॉर्टेंट होता है। लटकना, पुशअप करना, तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको हैंड स्टैंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। नंबर 2, अब आपको करना पड़ेगा, आपको किसी वॉल को लेना है, वॉल के पास जाके आपको हैंड स्टैंड करना है वॉल के सहारे। सो मेरे सामने एक जाली है जो कि एक वॉल का काम करेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको हैंड बैलेंस बनाना है और टांगे वहां पे रखना। जितना ज्यादा हो सके आपको रुकना पड़ेगा, जितना हो सके आपको रुकना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि जब भी आप हैंड बैलेंस बनाओगे तो ये आपकी स्टार्टिंग पावर हो जाएगी, आपके हैंड को पता चल जाएगा कितने आपके हैंड में पावर है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम अगर मैं बताऊं तो 1 मिनट रखिए, मैक्सिमम हो जाएगा आराम से। बस आपको ट्राई करने की, हैंड हिलाना नहीं है, धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। एंड नंबर 3, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक। अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप जब हैंड बैलेंस करो ना वॉल के सहारे, तो आपको वॉल पे टच करना है, हैंड बैलेंस बनाना है एंड आपको लेग को हल्का सा इधर करके रखना है। मतलब आपका एक लेग वहां रहेगा तो एक लेग सीधा रहेगा, फिर धीरे से लेग हटा दिया, फिर यहाँ बैलेंस बनाया। जैसे बैलेंस बिगड़ने लग जाए फिर वहां चले जाओ, फिर वापस ट्राई करो, वापस इधर आ जाओ, बैलेंस बिगड़ने लग जाए उधर आ जाओ, इधर से इधर गिर रहे तो फिर नॉर्मल खड़े हो जाओगे आप। जैसे कि देखा मैंने इस तरीके से क्या करा, मैंने हैंड बैलेंस बनाया, ट्राई करा कि हैंड बैलेंस बन रहा, गिर रहा हूं तो मैं उधर चला जाऊंगा, अगर इधर गिर रहा हूं तो मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा। लाइक दैट। ये वाली चीज को आपको डेली बेसिस पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिससे आपका हैंड बैलेंस बनने लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा आपको कितनी देर रुक सकते हो यहाँ पर, कितनी देर में आप वापस यहाँ पर जाओगे और कितनी देर में वापस आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, इस तरीके से। एंड नंबर 4, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये बात को समझना पड़ेगा। तो आपको सिंपली क्या करना, जब भी आप नॉर्मल तरीके से हैंड बैलेंस बनाओगे तो हैंड का मूवमेंट बता देता हूँ आपको। बैलेंस बनाने का तरीका, आपका जो हैंड है ना, एक ऊपर का एरिया एंड डाउन एरिया, जब आप हैंड बैलेंस बनाओगे तो मेरा हैंड ये रखा है, जब मेरा बैलेंस बिगड़ेगा तो मेरा हैंड आगे रहेगा, मतलब मेरा हैंड इस तरीके से आगे आ जाएगा ताकि मैं आगे गिर ना पाऊँ। और जब मैं इस साइड गिरूंगा तो मेरा हैंड का ये वाला पार्ट काम करेगा, मतलब यहाँ से ये, जब मैं गिरूंगा तब मेरा उस साइड, तो मेरा हैंड इस तरीके से होगा थोड़ा आगे, और जब मैं इस साइड गिरूंगा तो मेरा हैंड थोड़ा इस साइड होगा। तो आपको चीज़ समझना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस आएगा। एक्सप्लेन करना तो एक अलग बात होती है, लेकिन प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करना वो अलग बात होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप हैंड बैलेंस बनाओ ना तो ट्राई करिए कि एक लॉन्ग स्टिक की तरह इधर उधर हल्का फुल्का घूम सकते तो घूमिए। स्टेप नंबर 5, अब इस चीज को समझने के लिए आप लकड़ी समझ ले, क्योंकि बचपन जिस तरीके से अपन करते थे कि बैलेंस जिस तरफ जाए अपन को उस तरफ जाना पड़ेगा, मतलब ये और ये, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरी लकड़ी जिस तरफ जा रही है मैं भी उस साइड ही बैलेंस बना रहा हूँ, जिस साइड जा रही है उस साइड, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, लेफ्ट तो राइट, आगे पीछे। इस तरीके से जब भी आप हैंड स्टैंड सीधा करो और जब भी आपका बैलेंस जिस डायरेक्शन में बिगड़े ना तो आप उस साइड चल लीजिए, जिस तरीके से आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। एंड लास्ट, आपको अगर देखना है कि आपके हैंड में पावर है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप नॉर्मल हैंड स्टैंड करिए और धीरे से लेग्स को उठाकर हैंड बैलेंस बनाइए। अगर बन गया तो आप सक्सेस, नहीं तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। लाइक दैट। इन कुछ स्टेप्स की टिप्स की वजह से आप हैंड स्टैंड को पावर कर सकते हो। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी हैंड पे खड़े रहने की, तब आपको क्लियर होगा। या